राम। जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो बहुत बहुत धन्यवाद आज आप सबका आने के लिए। और काफ़ी दिन बाद आए ये ग्रुप, पता नहीं कैसे। पर यस, कहिए जी, कहाँ पर हैं और क्या चल रहा है? कौन बोलेंगे? सब ठीक ठाक है, अच्छा ही चल रहा है। वेरी मैं नाइस। तो कौन से चैप्टर पर हैं? चैप्टर उपासक अचार अचार। उपासक आंतरिक जीवन आचार पे हाँ हैं। बढ़िया जी, बढ़िया। तो क्या किया आचार में? हाँ जी। कही कही क्या किया आचार में? क्या पढ़ा आचार में? कि साधक का कैसा होना चाहिए, उसका सब बोलना चलना सब ठीक होना चाहिए, शांत स्वभाव होना चाहिए। हाँ, तो पिछली बार कौन सा प्रैक्टिस किया था? 11 नंबर मैं पेज। तो 2 हफ्ते में गई नहीं हूँ अभी। नहीं, 11 नंबर पेज पे है, 11 नंबर। 11 नंबर पेज पे, ठीक है। हाँ, प्राय 11। लोगों में वृत्तियों को कोमल, मधुर, शांत और श्रेष्ठ बनाना सदाचार में सम्मिलित नहीं समझा जाता। बाहर हाँ की रीति ढंग और रूढ़ी के कर्मों को ही अधिक लोग सदाचार कहते हैं, परंतु उपासक को तो ये समझना चाहिए कि क्रोध आदि वृत्तियां बढ़े हुए दुराचरण के ही चिन्ह हैं। ये क्या था? बढ़िया, हाँ हाँ जी। बढ़िया, बढ़िया। सो कोई क्वेश्चन? ध्यान कैसा लग रहा है? ध्यान अवश्य लग रहा है। अब अच्छा लग जाता है? हाँ लग जाता है। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। तो उसमें कोई वो नहीं आता, विचार और इस तरह से नहीं आते? विचार विचार कोई नहीं आता है, थोड़ा ध्यान लगाते हैं। कम ही लगता, अब लगता है, पहले से ज्यादा लगता है, पहले से थोड़ा। पहले से ज्यादा लग जाता है। बहुत हाँ सुंदर, बहुत सुंदर। सो आप नरेश जी रेगुलरली जाते हैं कि कभी कभी जब? अभी ज्यादा सेहत थोड़ी ठीक है जी, तो हाँ, जा रही हूँ। ड्यूटियां भी लगती है ना, ड्यूटी भी जाना पड़ता है, तो ऐसे भी थोड़ा बड़ी होता है मन में कि हाँ जाना ही जाना है। बहुत अच्छा महाराज जी ने कर दिया अब हमारे लिए, नहीं तो इधर उधर होते रहते, कभी किसी मंदिर में कभी किसी मंदिर में। अब बहुत अच्छा हो गया, हाँ, अब एक ही जगह पे तो जाना मन होता शांत है। से बैठ गया अब एक जगह। हाँ, मन एक शांत हो गई ना, एक ठिकाना मिल गया है हमें अब, बहुत अच्छा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आराम से सत्संग हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। यही यही पर्पस था। यही हाँ यही जी। पर्पस, और होता भी यही पर्पस है कि आप एक जगह आराम से टिक के बैठ के कर लो। और हाँ जी। अपना अपना जिस तरह से भी भक्ति का ही, महाराज ने तो, स्वामी जी महाराज ने भक्ति करने वालों के लिए है। जो भक्ति करने के इच्छुक हैं उनके लिए है ये सब। बाकी चीज तो कोई किसी चीज के लिए नहीं है। जो भक्ति करना चाहते हैं उसके लिए ही है ये स्थान। या बिल्कुल, अगर 3 4 5 6 7 भक्ति करना चाहते हैं तो दे दिया महाराज ने स्थान, है ना? बात तो तब आ जाती है जब स्थान तो भक्ति का होता है, लेकिन हम भक्ति नहीं करना चाहते, हम कुछ और करना चाहते हैं, फिर वहां पे आता है। वरना तो वरना तो सब स्थान भक्ति के ही हैं। जहाँ पर जो भक्ति नहीं करना चाहता वो अपनी तरंगे लेके आता है, वहाँ ही गड़बड़ होती है। या बिल्कुल। बहुत सुंदर है। और फिर तो फिर नरेश जी कहिए, क्यों ध्यान नहीं लगता? कैसे जाप कर रहे हैं? आपको पता है कि ध्यान जाप से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर जाप सही ढंग से नहीं होगा, जबकि हमें लगता है बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन अगर जाप सही ढंग से नहीं हो रहा तो ध्यान होगा ही नहीं अच्छे से, जितनी मर्जी गारंटी दे दो, है ना? ये बात है। हम्म। सुबह जब उठते हैं ना हम,
थोड़ी देर बैठते हैं, उठते हैं। हम्म तो मतलब ठीक 5 पौने 5 4:30 बजे उठ जाते हैं। तो फिर उसके बाद बैठते हैं थोड़ी देर, तो उसके बाद फिर जाने का होता है थोड़ा, तो उधर भी ध्यान लगवाते हैं हमारा ये रोज। तो फिर शाम को जब होता है ना सत्संग हमारा एक तो भी ध्यान में बैठते हैं। ना, ये तो ध्यान में बैठ रहे हैं, पर आपने कहा ना कि नहीं ध्यान लग नहीं रहा अच्छे से, तो उसकी बात मैं कर रही हूँ। अब लगता है, पहले से तो बहुत अच्छा, पहले तो मेरा माला में भी लगता था, माला करते करते ऐसे मतलब लगता था कि ध्यान में हूं मैं। तो अब तो बैठते हैं अच्छे से, अब प्रैक्टिस हो गई है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए शाम हम का आगे। जो तो आता है ना हाँ जी। सत्संग, उस महाराज जी का जो शाम हुआ है ना सत्संग शुरू अब, शिव का प्रवचन जो, उसमें मतलब ध्यान में बैठते हैं, जो महाराज के प्रवचन चलते हैं और हम ध्यान में बैठते हैं। ऑनलाइन की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ऑनलाइन। आप शिफ्ट होते जा रहे हैं ना सत्संग, कभी श्री राम शरणम की बात कर रहे हैं पर बोल नहीं रहे श्री राम शरणम, कभी ऑनलाइन की। तो मुझे हाँ मुझे गेस जी, करना पड़ रहा है कि किसकी बात कर ये रहे ही हैं। सत्संग में जाते हैं और कहीं जाते हैं, बस एक ही हाँ हाँ, हमारा। नहीं तो हाँ बिल्कुल, शाम वाला तो है ही, इसीलिए कि वो ध्यान हाँ ध्यान लगे, महाराज के प्रवचन के बाद सीधा ध्यान में जाए। शाम वाला सत्संग तो है ही। और उसमें आप देखेंगे भी कम साधक होते हैं, पर वो सारे ध्यानस्थी होते हैं, वो ध्यान के लिए ही बैठते हैं। शाम जी, वाले जो सत्संग में बैठते हैं, या वो होता ही उसके लिए है। बिल्कुल। तो इसमें क्रोध की बात कर रहे थे, तो कैसा है, कैसा है आप लोगों का क्रोध घर, डे टू डे लाइफ में किस तरह से क्रोध जी आते हैं और कैसे आता है, कैसा है? आते तो हैं, कभी कभी तो आते ही हैं, ये नहीं कि बिल्कुल ही खत्म हो गया है, लेकिन हम्म। पहले से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा। पहले से ज्यादा फर्क पड़ा है। साहिल, साहिल जी हैं क्या? क्या नाम है आपका? साहिल दिख रहा मेरा है नाम मुझे। रेवा, मेरे बेटे का नाम साहिल है, उसकी आईडी ना। हाँ, रेनू, रेवा रेवा रेवा। रेवा जी। अच्छा हाँ जी। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो कैसा चल रहा है क्रोध? याद और आता वो है तो कि आ अरे ही जाता नहीं, हाँ हाँ जी। है, पर वो तो आ ही जाता है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अपन करते हैं थोड़ा शांत, पर आ ही जाता है क्रोध। किस चीज पे आता है? कोई नई बात माने तो आ जाता है। मैंने ऐसे किया, आपने बोल ये नहीं किया, मैंने ये करने को कहा, आपने किया नहीं, इस बात भी आता है, और बात कौन सी होनी है। हाँ बिल्कुल, हमारी तरह चले है ना, हमारी तरह चले ढंग। तो देखिए, एक चीज देखिए, आपके घर में बच्चे हैं, अगर जैसे आप कर रहे हैं हमारी तरह चले, ठीक है, फिर क्रोध हाँ, आता है। बच्चे यही धरोहर ले रहे हैं आपसे, और वे अपने भाइयों से बहनों से वहां भी ऐसे ही बिहेव करेंगे कि मेरी बात नहीं मानी तो चिल्ला दिए। वो अपनी पत्नियों से, पार्टनर्स से भी यही बात, ऐसी ही बिहेव करेंगे कि अब मेरी तो थोड़ा बात फर्क नहीं पड़ गया मानी। है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये अभी की चीज नहीं है, ये आज की चीज नहीं है, ये हाँ सदियों जी। से चली आ रही है। राइट। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवारों में, हमारे परिवार में जैसे महाराज कह रहे हैं कि कोमल वृत्तियां होनी चाहिए, राइट। तो और हम कल ही डिस्कस कर रहे थे एक बैठक में कि हमारे यहाँ पर काइंडनेस जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है, बहुत कम है ना। और जिसके कारण हम एक दूसरे को कटु शब्द बोलने में परहेज नहीं करते। और फिर इस तरह की जो फोकस साधना है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे तो फिर महाराज सिखाते हैं कि वही चीज जो गलत हो रही है या गलत चीज की है, उसी को मैं सुंदर शांत ढंग से कैसे प्रस्तुत कर सकती हूँ। ये चीज है, ये तो बहुत जबरदस्त सीखने की चीज है कि मुझे पता है मैंने जो काम किया, कहा था वो नहीं हुआ है। हाँ जी। एक हो जाता है कि एक फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि इन्होंने कौन सा मानना है, एक ये वाला डायलॉग आ जाता है
कि तुसी कित्थों साडी सुननी है ना, ये वाली जो मैंने कहा है वो नहीं है ना, ये वाली आ जाती है। या फिर हम कंटिन्यूस चिल्लाते ही रहते हैं और वही सब सीखते हैं, और वही बार 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 परिवारों में हम, तभी हमारे परिवार हैप्पी परिवार नहीं है ना, तभी हमारे परिवार खुशहाल वैसे नहीं है। क्यों? मधुरता की जो मधुर होना चाहिए एक दूसरे के साथ, वहां पर थोड़ा सा हल्का सा इधर से उधर नहीं हुआ, चिल्ला दिए, हल्का सा ये चीज नहीं हुई, चिल्ला दिए, है ना। तो ये चीज है, तो काइंडनेस जो है वो बहुत 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 ही सुंदर चीज है। और अगर हम देना शुरू करें वो काइंडनेस, और चाहे अगला है भी नहीं फिर भी देना शुरू करें, बोलना शुरू करें कि नहीं तुम ऐसे ही हो, तुम कर सकते हो। क्योंकि हर एक इंसान, चाहे विदेशी है चाहे हम लोग हैं, है तो सेम ही ना। आप चिल्ला के, बाहर में भी यही है, चिल्ला के बात कर सकते हो अगर आपकी बात नहीं मानी गई है। बॉसेस ऐसे होते हैं, है ना। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर हम फिर इन वृत्तियों को कैसे कोमल बनाएं, कैसे यही चीज हम दूसरी तरह कह सकें। क्योंकि बच्चों ने दूसरा ढंग ही नहीं देखा होता कि अगर आपने काम नहीं किया है या कुछ नहीं किया है, उन्होंने घरों में दूसरा ढंग ही नहीं देखा कि अच्छा काम नहीं किया, ये इस तरह भी बोला जा सकता है। तो क्या हो गया कि हम सारे एज अ ह्यूमैनिटी हम वही चीज देते आ रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो हम, क्योंकि अब महाराज हमें एक एक पंक्ति दर पंक्ति सिखा रहे हैं, तो हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए तो नहीं, बल अब चाहिए तो थोड़ा होता है। सा कम हो गया, पहले आता था ज्यादा। नहीं देखिए, अब तो गुस्सा जायज अब है कि मुझे कहीं लगता है कुछ कोई फ्रेंड की इम्पोर्ट, कोशिश करते लेट्स हैं। से, देखिए जायज भी है ना। लेट्स से कि भाई बिजली का बिल भरना है, अगर आप बिल नहीं भरेंगे तो कट जाएगी, मुसीबत हाँ जी, आएगी, बिल्कुल। हाँ है हाँ ना। जी। तो तो फिर उसी चीज को कि किसी को कहा है बिजली का बिल भरना, और वो अपने हाँ बहुत सारे काम होते हैं, सबके पास बहुत सारे काम होते हैं, हाँ तो कोई है ही नहीं जिसके पास बहुत सारे काम ना हो, राइट। तो फिर अगर अगर तो उसी चीज को अगर हमने 3 बार, वो जायज होते हैं, जैसे 3 बार बोल दिया अरे भाई भरना ही है, अरे भाई भरना ही है, 3 बार बोल दिया, अब बिल्कुल ही डेट आ गई है ना। तो अब आप कहोगे कि भाई गुस्सा तो आएगा आएगा कि क्या कर रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं मैं कर दूं, तुमने नहीं करना तो मुझे दे दो, मुझे सिखाओ बैठ के, मैं कर देती हूँ, सिंपल बात है। क्योंकि मुझे याद रहता है, नहीं 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 मैं कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं सीख सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे दे दो, नहीं नहीं पक्का 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 हो जाएगा, फिर भी नहीं हुआ। अब क्या है, अब मैं इसमें गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मांग रही हूँ कि मुझे सिखा दो, मैं कर दूंगी। तुम्हारे पास कितना सारा टाइम, कितना सारा काम है करने को, मैं कर दूंगी। नहीं 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 आप रहन दो, ये तुम्हारे काम नहीं है। अब जब ऐसी वाली भाषा शुरू हो जाती है, फिर तो हमें स्टॉप ही करना होता है, भैया हेलो स्टॉप, ऐसा तो कुछ है नहीं कि तुम्हारे काम थे साढ़े काम, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, राइट। मुझे दो और मैं सीखती हूँ और मैं कर दूंगी। तो क्या है कि यहाँ पर हमने एक ऑल्टरनेटिव लिया, हमने दूसरा रास्ता लिया, मैं कर देती मैं कर देती, राइट। या फिर कहो कि चलो ठीक है, एक दिन बिजली घर में नहीं आएगी और एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, होंगे तुम्हारे पास, ठीक है, ऐसे ही ठीक है, क्या हो गया। अब ये क्या है, अब हम ऐसा चिल्ला क्यों रहे होते हैं, क्योंकि वो फाइन बचे बिजली ना काट के जाए, इस मुसीबत ना हो, तो चिल्ला रहे होते हैं। फिर हम कहेंगे, फिर हम ये भी कह सकते चलो कोई बात नहीं काट देते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास ज्यादा आजकल पैसे कमा रहे होगे, दे देना फाइन, चल जाएगा, है ना। तो ये जो अल्टरनेटिव है कि मैंने इसी चीज को चिल्ला के और नेगेटिव वे से नहीं कहनी, लेकिन मुझे इसी ढंग से जाना है, मुझे दूसरे ढंग से जाना ही नहीं है।
तो फिर महाराज बड़े सुंदर सुंदर रास्ते निकालते रहते हैं। बहुत ही सुंदर है ना कि भी किस तरह से हम ऑल्टरनेटिव वे से ये बात कर सकते हैं क्रोध की, है ना, क्योंकि मेरी चले यहाँ पे यही होता है ना। पर कई बार जरूरी भी होता है, मेरा है ही नहीं इसमें कुछ, ये भी हम कह सकते हैं, तो घर का है, ऐसे भी कह सकते हैं, ये तो घर की चीजें हैं, ऐसे है। ठीक है, और बताइए, और कौन सी जगह पर है आप अपने प्लानर्स में लिखते हैं कि कहाँ मेरा मन चिंतित रहा, तो क्या लिखा आपने प्लानर्स में इस वीक जहाँ आपका मन चिंतित रहा? जो होता वो लिख देते हैं रोज। हाँ, पढ़िए क्या लिखा है, क्योंकि ये तो बैठक हो रही है ना, इस वीक आपकी बैठक नहीं होगी। यही है कि प्रोग्राम मन नहीं अपना लगता, कोई कुछ कहता तो गुस्सा आता, तो अब गुरु महाराज कृपा करना मेरे पर, थोड़ा मान शांत रहे मेरा, क्या ये लिख हुआ, देते कोई कुछ हैं। कह देता है तब हल जाता है? अब थोड़ा कम ही गुस्सा आता है, अब तो चुप रहते हैं ना, बोलती नहीं कुछ के आगे। हाँ, हाँ, तो पर मन की बात है कि मन किससे थोड़ा सा हिल जाता है, ये बात कर रहे हैं, तो क्या लिखा प्लानर में? ये हाँ, कुछ भी लिखा, ये तो लिखना ये होता है ना, पहला सबसे पहले लिखना होता है क्या आपने परोपकार किया। हाँ, सबसे पहले दाईं साइड पे लिखना होता है कि आज प्रभु ने आपसे क्या परोपकार करवाया। फिर दूसरा लिखना होता है कि क्या क्या कृपाएं देखी। तो यहाँ पर लिखना होता है कि भाई आज मैं ऐसे बोलती थी, पर आज मैं ऐसे बोली ही नहीं, आज मुझे ऐसे होता था, आज मैं ऐसे किया नहीं। ये कृपाएं, ये वाली कृपाएं होती हैं। ये नहीं लिखना आज तो बहुत कृपा बरसी, ये वाली नहीं। जब प्रभु चुन चुन के आपको कृपा करते हैं तो हमें भी चुन चुन के लिखना होता है। और फिर हमारा आखिरी है कि कि हमारा किस बात से हमारा मन चिंतित हुआ। राइट, तो आप प्लानर में लिख के आ रहे हैं, क्या लिखते जी। हैं प्लानर में अपना, अगर ये नहीं लिख रहे तो? नहीं, रोज कुछ तो जो होता है अपनी दिन में रोज होता है कुछ, वो लिख देते हैं, अच्छी बात बुरी बात। जो भी है हाँ, पहले तो ये पहले टाइटल्स रखना। लिखिएगा, ऊपर सबसे पहले लिखिएगा। अभी पर अभी ही कॉपी नहीं पेंसिल है तो लिख लीजिएगा कि सबसे पहले लिखिएगा कि आज क्या परोपकार किया। हर रोज परोपकार करना है, स्वभाव बन है। जाना चाहिए परोपकार दूसरे के लिए कुछ करने का। फिर दूसरा, क्या क्या कृपाएं लिखी, क्या क्या कृपाएं दिखी। हाँ, और तीसरा कि मन किस बात से आज आनंदित नहीं रहा, क्या हो गया आज मन को कि वो इस तरह से है। या ये तीन चीजें लिखनी होती है। फिर दाईं साइड पे लिखना होता है कि भाई आज जो जो अपना करना है काम, आज मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। सिर्फ साधना का ही नहीं, संसार का भी बड़ी लंबी लिस्ट होती है ना, तो ये लिखना होता है। फिर इस पर इससे हम देखते हैं कि मेरा मन कैसा चल रहा है। इससे देखते हैं कि इससे दिख जाता है बड़ा सुंदर कि कैसा चल रहा है, और कब किस किस चीज से गड़बड़ करता है ये, क्यों अपसेट हो जाता है, क्यों अपसेट हो गया आज, क्या चीज है ना, इसलिए। तो बताइए, किन चीजों से मन अपसेट हो जाता है? माने नहीं, पहले बताया जो कोई नहीं मन मानने कोई बात, वो तो कोई कान अब बात तो ना माने। हाँ, ठीक ही चल रहा है। हाँ, हाँ अब जी, ज्यादा ना मौन रहना सीख लिया है हमने। हाँ ज्यादा जी, कोई क्या भी करना बात, सीख लिया है? मौन रहना सीख लिया है, मौन हो जाते हैं। कौन रहना कोई सीख रहा? भी चुप हो जाते हैं बस, माने मारे कहते हैं ना 100 बात की एक बात मौन रहो। तो बस मौन रहना ही सीख लिया है अब। हाँ, पर ये तो भारत में महिलाएं मौन ही रही हैं, लेकिन बात ये है उस मौन से बीमारी नहीं आनी चाहिए। चुप तो रह जाते हैं, जैसे जैसे किसी ने कुछ कहा, चुप रह गए, लेकिन अगर उस चुप रहने से अंदर घुट 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 चल रहा होता है, तो ये मौन सही मौन नहीं है। नहीं, अब कुछ नहीं होता, जब मन शांत हो, चुप रहते हैं तो मन भी शांत रहता है। हाँ। हाँ, तो ठीक है, ये बात ठीक है कि अगर आप चुप रह रहे हैं और फिर मन शांत है, तो वो बात ठीक है, लेकिन ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अक्सर
महिलाएं या बड़े लोग भी, मेन भी, जरूरी नहीं महिलाएं, जिनका स्वभाव बाहर निकालने का नहीं होता, लेकिन अगर वे चुप रहते हैं तो अंदर उनके बहुत कुछ चल रहा होता है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम चुप हुए हैं, हमारे अंदर अग्नि नहीं चलनी चाहिए, हमें अंदर, हमारा अंदर मन में उथल पुथल नहीं चलनी चाहिए। अगर हम चुप रहे हैं, हमने बात मानी है, चुप हो गए कि ठीक है, लेकिन अंदर शांत होना या फिर इग्नोर या जैसे भी है वो होना बहुत जरूरी है। अगर चुप रह के आपके अंदर अग्नि चल रही है या हलचल चल रही है, राइट, वो वाली बात ठीक नहीं है। क्योंकि चुप रहना तो शुरू से ही हमारा, हम लोग, कई होती हैं महिलाएं जो चुप रहती हैं, एक्चुअली वो उन्होंने बोला नहीं होता कभी, पर वो फिर इस तरह से घाव कर लेती हैं अंदर। पर हाँ, पर अगर आप ऐसी महिलाएं नहीं रही और आप बोलने वाली रही हैं, बोल देती हैं और अब चुप रह रही हैं, तो फिर यस, वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं ना, हाँ, इसलिए। बहुत बहुत बदलाव आया है, राम राम जी, बहुत बदलाव आया है अब, बहुत। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, महाराज बहुत ने एक अच्छी। रूटीन भी बना दी है ना हमारी, सुबह उठना, ध्यान करना, उसके बाद फिर अपने रूटीन बस में चले जाना, फिर 6:45 हम घर से निकल जाते हैं, फिर वहां से 8 8:30 में आना, फिर ब्रेकफास्ट बनाना, फिर अपना जाप करना, हाँ, वो तो फिर देखिए सुबह इतनी भारी भरकम साधना हो जाती है कि भाई श्री राम शरणम से आना, हम्म, तो डेफिनेटली बहुत ही सुंदर, अंदर सारा कुछ बड़ा ही बहुत ही भारी, बहुत ही सुंदर बस रहता है। कोई ना और फिर कोई। शाम को आके फिर से ध्यान पे बैठना, सत्संग में बैठना, वो तो मतलब, और फिर उससे ऊपर जो ये वाले आप संकल्प ले रहे हैं उस पे सजग रहना, तो ये तो बहुत 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 ही सुंदर साधनामय, बहुत ही सुंदर साधनामय जीवन अ, चल रहा है, बहुत ही। शाम को कोई ना कोई रोज सत्संग होता है, जाप होता है, तो उधर हाँ, शाम को जाते हैं हम। हाँ, अभी हाँ। भी रामायण पाठ चल रहा है हमारा, 17 तारीख से स्टार्ट हुआ है। रामायण तो जी। 12, हाँ जी, रामायण जी। तो हाँ। 12 अक्टूबर तक चलेगा हमारा ये। फिर अच्छा, अच्छा। आज जाप भी है, अभी इसके बाद हमने जाप को चले जाना है, अच्छा, 29 का आज अच्छा। जाप है ना। हाँ जी। अच्छा। तो शाम को तकरीबन निकल जाते हैं हम। हाँ, वही तो कितना भारी भरकम। और फिर ये बैठक लगती है, क्योंकि देखिए अ, सत्संग जाना और जाप पे जाना और पाठ करना, ये तो धार्मिक है। आप लोग तो वैसे ही धार्मिक लोग हो, तो ये धार्मिक चीजें हैं। लेकिन जो इन वृत्ति, ये जो आप कर रहे हैं, जिससे चुप रहना, अपने आप में चेंज लाना, है ना, ये जो चीजें हैं, ये फिर आपको आध्यात्मिक बना देती हैं, ये ये महाराज चीज। आए हैं हाँ, अब। हाँ, तो ये अगर अगर वैसे के वैसे ही हैं, जैसे आप हर थोड़ी देर बाद कह रहे हैं नहीं बहुत चेंज आया, नहीं बहुत चेंज हो रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। और वो उसी इसी कारण है, क्योंकि आप जो सीख रहे हैं उसको उसको उसमें बदलाव ला रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी सीख रहे हैं उसको अपने जीवन में फॉलो कर रहे हैं ना, ये बात है। तो इस ग्रंथ से लगे रहने से यही, इसका लाभ यही है। नहीं तो बहुत बहुत जगह पे अनंत दुनिया सत्संग जा रही है, या बिल्कुल, बहुत सुंदर। सो हम आगे चलते हैं, और हाँ, तो यहाँ महाराज कह रहे हैं कि रामोपासक बड़ा सरल, सच्चा और शांत स्वभाव का सज्जन बनने की चेष्टा करे। वे अपने सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में काम काज करते हुए आवेश में ना आए। देखिए यहाँ पे स्वामी जी महाराज की अभी ये साधना देखिए, महाराज की साधना सिर्फ ये नहीं है कि जाप करने ते ध्यान पे बैठना है। अब क्या कह रहे हैं, सोशल जीवन में, है ना, लोगों से मिलते हैं, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, घर पर काम काज करते हुए, है ना, अगर आप काम पे जाते हैं वहां करते हुए आवेश में ना आए।
तो ये महाराज ये नहीं कह रहे कि सिर्फ सत्संग में ही आवेश में ना आए या फलना जगह ही नहीं आवेश में आए। चाहूँ और की बात कर रहे हैं, हर जगह की बात कर रहे हैं कि हर जगह आपका स्वभाव ऐसा ही रहे। और फिर वह क्रोध को, बड़ी बुराइयों की जो जीवन को बिगाड़ देती है, मूल जड़ जाने। उपासक का जीवन बड़ा ही मीठा और मृदुल होना चाहिए। राम नाम की मधुरता केवल उसके मन तक ही ना रहे, वरन उसकी वाणी में भी इस प्रकार निस्तृत होवे, जैसे स्रोत से स्वच्छ शीतल जल निस्तृत होता है। बहुत सुंदर है, बहुत ही बहुत बहुत सुंदर है। तो हम यहाँ पर ये लोग तो, आप लोग तो ये प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। आ गई मधुरता, रेवा जी तो आ गई मधुरता, मधुर बोलते हैं अब। हाँ, बिल्कुल। किसी को कोई वाक्य आवेश में कहना, तिल मिला कर कहना, ना तो काम कराने का कोई ढंग ही है, ना ही सुधार। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी से काम कराना है, वो क्रोध से नहीं होने वाला। पर ये हम मानते नहीं है। हम सोचते हैं चिल्लाएंगे तभी काम होगा, लेकिन संत नहीं, उल्टा बोलते हैं। अब तो समझा गया है, चलाने से कुछ नहीं होता। संत कहते हैं कि आवेश में तिल मिलाकर कहना, ना तो काम कराने का कोई ढंग है, ना ही सुधार। ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि सरलता, मधुरता, शांति, सत्यता बहुत बड़े प्रबल साधन है काम कराने के और सुधार के। यहीं पे रहेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम अपना प्रैक्टिस करेंगे कि मुझे किसी से भी काम करवाना है, चाहे वो हो भी नहीं रहा है, चाहे वो बात मान भी नहीं रहा है, चाहे मेरे जैसे हैं, स्कूल में बच्चे हैं, कॉलीग्स हैं, और वो तिलमिला कर आ रहे हैं, तो मुझे कैसा रहना है ये मुझे दिखना है। और मुझे फिर यही चीज़ करनी है कि अगर मैं चिल्ला के कहूँगी तो ये काम नहीं करेंगे, और अगर शांति से, प्यार से होगा तो ये काम जरूरी जरूर हो जाएगा। ये विश्वास महाराज ने कहा, इसका दृढ़, इसका निश्चय रखिए कि कभी भी किसी से गुस्से से काम होगा ही नहीं। मेरे जैसे तो गुस्से से तो ब्लॉक ही हो जाते हैं, ऐसे ही हो जाए। काम तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं हो फिर। अगर अगर गुस्सा करें तो, कोई गुस्सा करता है, चिल्लाता है या ऐसे ऐसे बिहेव करता है, अपनी तो गाड़ी स्टैंड स्टिल पे। इसलिए यही करेंगे प्रैक्टिस, और फिर हमारा जप योग तो यही रहेगा कि राम नाम से मेरे अंदर शांति बसती जा रही है, मधुरता बसती जा रही है। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? पूछिए पूछिए, कोई क्वेश्चन हो तो। ठीक है जी, फिर हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए। जय जय राम। राम सर्वशक्तिमते
प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पावन वाणी, राम नाम सुधा समान, पावन पाठ राम गुण राम, राम 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 नहीं राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृत वाणी नाम उच्चार, राम राम सुख सिद्धिकार, अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा समगीत राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम 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 अनाम, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में सच समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम का नाम सुहावे, अमृत प्रेम नाम कहाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सोई जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारे, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ माना, राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे, जाओ राम नाम गुण गान, भागे बासे विश्व विशाल, राम नाम मन तब तब बुझावे, सुधरस सींच शांति में आवे, राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बना, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल विषम विकट संकट हरण, कारक सबनु जपना राम नाम है सुख, राम नाम है नाश कलुष, सिमरे राम राम ही दो जन, उसका हो जो चित्तर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म सारे, जिसमें
पिता माधव सुत तारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अल्प काल दई सकल सहारा, राम नाम मेरा तारन हारा, सिमरन राम नाम है संगी, सखा सनेही स्वयं शुभ अंगी, युग युग का है राम सेवा, राम भक्त नहीं रहे अकेला, निर्जन वन में पदो निबिड़ निशान हम सब हो, जो जब राम नाम की जपे, संकट सर्व सहज से भगे, बाधा बड़ी विषम जब आवे, पैर विरोध विघ्न बढ़ जावे, राम नाम जपिए सुख दाता, सच्चा साथी जो हित करता, मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चिंतन चूर बनावे, राम नाम जप चिंता चूर, चिंता भंजित चिंतन पूर, शोक सागर हो बढ़ाता, अति क्रोध में मन घबराता, भजिए राम नाम बहुपार, जन का करता बेड़ा पार, कड़ी कड़ी काय चिंतन कार, कष्ट कठोरों क्लेश करार, राम नाम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल, घटना घोर घटे जिसपे, दुर्जन दुखड़े लेवेंगे, जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ देर, राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक, राम राम प्रभु राम तुझे, शरण शक्ति आश्रय है ये, पूंजी राम नाम की पाइए, बातें सान नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का भटकार, ये राम भक्त नहीं हटे राम राम श्री राम है, तीन लोक का नायक, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ, यज्ञ तप ध्यान योग निद्रा, बन निवास सती वैराग, राम नाम बिन नीरस को, राम राम जप करिए तो, राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन, राम जाप है परमाभ्यास, सिमरो राम नाम सुख राम, राम जाप कहीं
पाप त्रेता। राम नाम बिन बिता विहार, धन धान्य सुख भोग पसार। वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन यथा रहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वार, जो हो स्वर बिना राग विशाल। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, राम नाम बिन मोहिनी माया। जीवन ही यथा तन छाया, सोना समझिए सब संसार। जाने राम नाम संचार, सोना जाने ज्ञान विवेक। जिसमें राम नाम नहीं है, सुने ग्रंथ पंथ मत होते। बने जो राम नाम बिन होते, राम नाम बिन वाद विचार। पारी ब्रह्मा करे प्रचार, राम नाम दीपक बिना। जन मन में अंधेर, रहे इससे हे मम मन। नाम सुमारा फेर, राम राम भज कर श्री राम। करिए नित्य उत्तम काम, जितने कर्तव्य कर्म तमाम। करिए राम नाम कर जाप, करिए गमना कब के काल। राम जाप जो कर अनिहार, सोते जगते सब दिन याम। जपिए राम नाम अविराम, जपते राम नाम माला। लगता नर द्वार पैताला, जपते राम नाम जपमाल। जलते कर्म बंध यथाल, ताई जब राम नाम की पूजे। मांडा भरा आवाज भय फूटे, मन का राम नाम का ऐसा। चिंतामणि पारस मन जैसा, राम नाम सुधारस सागर। राम नाम ज्ञान गुण आगे, राम नाम श्री राम महाराज। भव सिंधु में अतुल जहाज, राम नाम सब तीर्थ स्नान। राम राम जप परम आसान, तो कर पाप ताप सब दूर। कर दे भय भ्रम को नमूर, राम जाप रवि तेज समान। महामोह तुम करे अज्ञान, राम जाप दयानंद महान। विवेक से जिसे दे भगवान, राम नाम को सिमरिए। राम राम एक ताय, परम पाठ पावन परम। पतित अधम देता, मांगो मैं राम कृपा दिन रात। राम कृपा है सब उपकार, राम कृपा लेवे अंत संहार। राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग। राम कृपा है शुद्ध संयोग, राम कृपा सब साधन मय। राम कृपा संयम सत धर्म, राम नाम
मांगू मैं राम नाम माधुर्य, करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा, भक्ति प्रेम अहंकार से रूठा। वरुण तेरा यानी तेज, चरण पड़े रखियों में। अपना बिरद विचार कीजिए भगवान नाम प्यार। राम नाम नहीं में विचारे, जो ते अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम लेके। तर गए धृति धारना हीन, धर्म कर्म में चले अति। राम श्री राम जप जाप, हुए अकुल विमल पाप। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास, होवे सब साधन सुख नास। राम नाम गज भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम, राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सज जाते सब काम। देव देव देवे यदा, दान महान सुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया, कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया, मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी। बड़ जब राम प्रेम का फूल, संग हो गई दूर। राम नाम जो जपे कपे, उसके भीतर कोश कुबे। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल, राम राम जपो विनिहार। हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए। हठ में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुखो करिए। आंखें मूंदक सुने सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल भाव, राम राम सुर नहीं समाओ। जपूं मैं राम राम प्रभु राम, ध्याऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी काज गाना, राम राम मधुरी चरमाना। देता संकट विपद निवार, करता शिव श्री मंगलाचार। राम नाम जपो पाठ से, हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से, निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से, निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो
मंगले संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगले संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगले संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने